दोस्तों नमस्कार। चिराग पासवान ने खेला दांव, बीजेपी हुई चारों खाने चित और एनडीए के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब हक्का के बक्का रह गए। सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने इतना बड़ा दांव क्यों खेल गया और चिराग पासवान के माइंड में ऐसा खुरपाती आइडिया आया कहां से, जो चिराग पासवान अपने तरफ दलित और पिछड़े को लेकर चिराग पासवान चल दिए हैं इस बार। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कुछ अलग मूड में आएंगे और चिराग पासवान को आप बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे और उनके पीछे हुजूम आपको दिखाई देगा जो आने वाले 2025 विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। और इससे तेजस्वी यादव में भी खलबली मची हुई है कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा प्लान क्यों, जब एनडीए में थे चिराग पासवान, अभी भी एनडीए में हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन चिराग पासवान बहुत जल्द एनडीए से अलग होने वाले हैं। उनको पता चल गया है कि अगर हम एनडीए में रहेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। और जो हमारे भाषणों को सुनकर अगली जाति के नेता जो हमारे ऊपर तालियां बजाते हैं और मोदी जी के जैसे हम बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, तो लगता है कि लोगों को लगता है कि मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं तो मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी का हनुमान भी ऐसे चिराग पासवान को कहा गया है। लेकिन चिराग पासवान को ये बात पता चल गया है कि अब मोदी जी के हनुमान हम बने रहेंगे तो हमें बस छोटा मोटा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल मिलेगा, लेकिन हमें बिहार की कुर्सी और बिहार के सत्ता का सीएम पद हमको नहीं मिलने वाला है। इसको देखते हुए चिराग पासवान ने एक दाव चला और चिराग पासवान दलितों का आवाज बन के उभर रहे हैं। और चिराग पासवान जिस प्रकार दलितों की आवाज उठा रहे हैं और चिराग पासवान ने चौकीदार समाज को भी जिस प्रकार बार बार नरेंद्र मोदी से बात की है, बार बार नीतीश से बात की है, लेकिन नीतीश कुमार इस पे कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। ये कहीं ना कहीं दिमाग में चिराग पासवान के खोट रह गया और उनको ये कहीं ना कहीं इस बात का मलाल रह गया कि अगर हम पासवान के नेता रहते हुए पासवान समाज को न्याय नहीं दिला पाए, उनकी चौकीदारी को वापस नहीं दिला पाए, तो हमें एनडीए में रहने का कोई हक नहीं है। और चिराग पासवान ने फिर से अपना माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया और चिराग पासवान पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समाज को अपने साथ जोड़ने में लग गए हैं। चिराग पासवान को यह बात पता है कि हमारे पिता रामविलास पासवान जी भी जो थे वो पिछड़े अति पिछड़े और दलित समाज के ही नेता थे और उन लोगों से ही उन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीता। ऐसा कहीं अगड़ी जाति के लोग उनको नहीं जिताए थे। और पहले ये बात चिराग पासवान को नहीं समझ में आती थी। उनको लग रहा था कि नहीं, अगर अगड़ी जाति का हमारे ऊपर हाथ रहेगा और सपोर्ट रहेगा तो हम आगे चल के बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वो बात तो देर आए लेकिन दुरुस्त है। अब ये बात तो समझ गए हैं कि अगर हमको बिहार की गद्दी पर बैठना है तो हमें पिछड़ी और दलित समाज का बीच में रहना होगा और उन्हीं की बातों को सुनना होगा, उन्हीं की आवाजों को उठाना होगा, तभी हम बिहार के कहीं ना कहीं सीएम बन सकते हैं। और इसी को देखते हुए चिराग पासवान ने इस बार नया प्लान किया है और विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान इस बार अकेले पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अपना पार्टी का झंडा इस बार अकेले बुलंद करेंगे। और उनके साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, शोषित समाज के युवा और बुजुर्ग भी खड़ा दिखाई देंगे, क्योंकि चिराग पासवान एक बिहार का ब्रांड बन चुके हैं। और चिराग पासवान के पीछे पासवान समाज का 5 से 6% तो वोट फैले है, लेकिन चिराग पासवान दलित समाज के भी नेता हैं और दलित समाज के लोग भी अपने आप को चिराग पासवान को समर्पित कर दिए हैं। और उनको ये बात लग रहा है कि नहीं, चिराग पासवान ही हमारी नैया को पार लगाएंगे। चिराग पासवान बस एक जगह चुक रहे हैं। अगर चिराग पासवान चौकीदारों को न्याय दिला सकते हैं और चौकीदारी को लेकर चिराग पासवान कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं और सड़क पर उतर जाएंगे चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और उनके साथ दलित समाज, पासवान समाज के लोग इकट्ठे जुटकर खड़ा होंगे और फिर चिराग पासवान की 2025 में नैया पार हो सकती है। नहीं, और एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए चिराग पासवान ने इस बार अपना कमान संभाल लिया है और उनको पता चल गया है कि अगर हम आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और आरक्षित सीटों पर जीतते हैं तो फिर हम आरक्षण विरोधी कैसे बन सकते हैं। इसलिए चिराग पासवान ने दलित समाज और एससी एसटी ओबीसी को लोगों को साधने में लगे हुए हैं और साध कर ही 2025 विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।